विजय जी, पहले यहीं से शुरू करते हैं, ये आरएसएस का जो बयान आया है क्योंकि आजकल का ये हॉट मुद्दा है। आपको लगता है इसमें कुछ लाइन बीजेपी की क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? लाइन क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी, अब करनी पड़ेगी। हाँ, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से सुनील आम्बेडकर जी ने बड़े स्पष्ट तौर पे कहा कि भाई वो जातिगत जनगणना के पक्ष में, एक तरह से यही बात उन्होंने कही है, और कहा कि चुनाव वो तो एक उसका एक एडिशनल फैक्टर है कि चुनाव के लिए उपयोग ना हो, राजनीति के लिए उपयोग ना हो, ये तो खैर अलग मुद्दा है, वो तो किसी भी चीज़ का चुनाव के लिए उपयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन संघ जो हमेशा जाति विहीन समाज की कल्पना करता है, चर्चा उसके साथ चलता भी है मोटे तौर पर, क्योंकि संघ में जाति को लेकर बात नहीं होती, उसके बाद भी वो जातिगत जनगणना के पक्ष में दिखाई दे रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक दबाव के तौर पर आपको देखना चाहिए कि अब सरकार जो उसके, मैं ये नहीं कह रहा कि उसके विरोध में थी, लेकिन उसके पक्ष में नहीं थी या उसके साथ जाने के मूड में नहीं थी, उसको अब इस पर फैसला करना पड़ेगा। क्या करना है ये तो वो जाने कि क्या फैसला करना चाहते हैं। और जो उनके सहयोगी दल हैं, जैसे अभी अखिलेश जी भी कह रहे थे कि बहुत सारे सहयोगी दलों ने भी उसके लिए दबाव डाला है। हाँ। लेकिन संघ का दबाव मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण है, वो नीति निर्देशक तत्व है। हालांकि कहते थे कि उनकी इंपॉर्टेंस कम हो गई है जब तक बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन अब लगता है कि फिर से शायद वो इंपॉर्टेंस थोड़ी बढ़ गई होगी। विजय जी, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनकी इंपॉर्टेंस कभी कम हुई होगी। वो हम लोग ही कभी कभी लगाए रखते हैं कि कुछ हो गया। हाँ। अब दिसंबर का मौसम हो, किसी दिन धूप निकल जाए, इसका मतलब सर्दी थोड़ी खत्म हो जाती है। ओके, अब जरा बुलडोजर पर आइए। आपको लगता है ये राकेश त्रिपाठी की बात आपने सुनी, कम से कम ईमानदारी से वो ये तो मान रहे हैं कि हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि नोटिस पहले दिया हो, बाद में भी दिया जा सकता है जी। तो अगर अवैध निर्माण पर कोई कार्रवाई हो रही है, अब चाहे वो कोई अक्यूज्ड है उसमें या नहीं है, तो इसे गलत कैसे कहा जा सकता है? जी, देखिए, हमारे पास दो बड़े मेहमान बैठे हैं, अश्विनी जी को भी मैं जानता हूं और हमारे जो विकास गुप्ता जी हैं, दोनों लोग विद्वान लोग हैं, वो कानून पर आपको अपनी राय देंगे। हाँ। उस पर मैं बहस ही नहीं कर सकता। हाँ। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है, मैं राजनीतिक तरीके से बात करना चाहता हूं कि बुलडोजर के लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि दोषी साबित हो जाए तब भी आप अतिक्रमण नहीं गिरा सकते। हाँ। मैं इसको दूसरे तरीके से, कानून की बात नहीं कर रहा, राजनीति की बात कर रहा हूं कि क्या सरकारों को खुद को कोर्ट समझना चाहिए। ये लड़ाई है इस बात की। नहीं, वो उन्होंने ये कहा कि अगर किसी और केस में आप दोषी हो जाते हैं, वही बात है, मतलब कि किसी और केस में हो जाते हैं तो आप नहीं करेंगे। वो तो अवैध निर्माण पर दोषी हो गए तो टूट ही जाएगा, इसमें तो बहस ही। मैं कह रहा हूं कि ये बहस है कि क्या सरकारों को कोर्ट की भूमिका निभानी चाहिए। इसलिए है ना जो बात हो रही है बुलडोजर की कि आप, और दूसरी बात हमारी कानून व्यवस्था में क्या है कि व्यक्तिगत है कानून, कि विजय त्रिवेदी ने कोई गलती की तो विजय त्रिवेदी को सजा मिलेगी, मानक जी के साथ बैठे तो मानक जी का घर थोड़ी तोड़ देंगे। पर म्यूनिसिपल लॉज में तो नगर निगम को अधिकार होता है डेमोलिशन का, इलीगल कंस्ट्रक्शन को गिराने का, उसके लिए कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं है। विजय नहीं, मतलब वो उसका मतलब म्यूनिसिपलिटी को करना है ना। म्यूनिसिपलिटी को तो घर बनाना था, घर बना हुआ था 10 साल से, उसको तोड़ा क्या? 5 साल से घर तोड़ा था क्या? मुद्दा तब आ रहा है ना कि कोई भी नहीं कह रहा है, या हमारे पास जो भी लोग बैठे हैं या देश में कोई भी आदमी ये नहीं कहेगा कि अवैध निर्माण को नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन इंटेंशन क्या है? उदयपुर का जिक्र आपने किया, उन्होंने कहा कि भाई ये हुआ, अब उसमें कोई किराएदार है, वो उसका घर तोड़ दिया, उसके बच्चे ने अपराध किया, उसके पिताजी किराए के घर में रहते हैं, और यदि वो अवैध निर्माण है तो मैं आपको जानकारी दूं कि वो वन विभाग की भूमि है जिस पर वो अवैध निर्माण हुआ है, और उसमें 7 घर बने हुए उसके पास वाले, और वो 7 घर अवैध निर्माण वाले हैं। वो तो नहीं गिरे, वो तो नहीं गिरे ना। छतरपुर में जो वो एक बड़ा सारा घर गिराया गया, मैं ये मत कहिएगा कि आप अपराधियों के साथ हैं, लेकिन वो एक महल नुमा घर है, और 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 20 साल से वो उतना ही टाइम लगा उस महल को बनने में, कब तोड़ा आपने? और मैं कह रहा हूं यदि ऐसा भी है तो फिर क्या वो सरकारें अपने जो अधिकारी हैं, दोषी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है कि वैसा आपने बनवाया इस घर को? ये भी तो होना चाहिए ना, कोई और भी तो दोषी होगा जिसने घर बनवाया है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि आप पॉलिटिकल उस को लेकर फैसले कर रहे हो और ये पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल, पॉलिटिकल टूल की तरह से इस्तेमाल कर बुलडोजर को, और अपने इकबाल को साबित करने के लिए ये मत करिए। इकबाल को साबित करने के लिए, जैसे योगी जी की कानून व्यवस्था अपने आप में चल रही है, तो उनका इकबाल पर कोई बार बार सवाल थोड़ी होता कि एक दिन बुलडोजर नहीं चलेगी तो योगी जी मजबूत मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। सवाल वो है कि इकबाल साबित करने के लिए या पॉलिटिकल टूल के तौर पर बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं किया जाए। अवैध निर्माण हो उसको भी गिराइए, दोषियों के खिलाफ भी कार्रवाई है। और मैं इससे भी सहमत हूं जो सब लोग कहते हैं भाई मुसलमानों के खिलाफ ही किया जाता है, विकास दुबे की हुआ और बहुत सारे लोग हैं, इस मुद्दे पर जाना ही गलत है कि वो इसके खिलाफ हो रहा, और यदि मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है और अवैध निर्माण है और दोषी है तो उसमें भी क्या गलत है?
तो वो एक अलग इशू है। लेकिन मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज को या सरकारों को, वो भी पॉलिटिकल वो है, उन्हें अपने पॉलिटिकल टूल की तरह बुलडोजर को इस्तेमाल ना करें, जो अक्सर होता है, जो अक्सर होता है। बिल्कुल सही है। और उससे आप बचते नहीं है। इसलिए मैं मजाक में कहता हूं कि जो राकेश जी के पास सिस्टम पूरा अच्छा है, लेकिन वो जीपीएस ठीक नहीं करवा रहा। वो ईडी का भी जीपीएस ठीक नहीं हो रहा, वो बुलडोजर का भी जीपीएस ठीक नहीं हो रहा, वो एक ही डायरेक्शन में जाता है, एक ही डायरेक्शन में जाता है। तो वो जीपीएस थोड़ा सा ठीक रहे। ओके, ऑलराइट। पहले विकास जी, अब थोड़ा